देखो, बड़े छोटों हम सब ने एक टाइम पे हमारी जिंदगी में ये बात तो जरूर सुना है कि सबर का फल मीठा होता है। एंड लुक एट यू गाइस कि आज तुम लोग का सीयूईटी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। एंड तुम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश है क्योंकि उनका 500 प्लस मार्क्स आया है। एंड ऑब्वियसली 500 प्लस का मतलब है कि तुम्हें एक तगड़ा अच्छी सी कॉलेज मिलने वाली है जहां से तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो। पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो निराशा में हैं, जिनका नीट भी अच्छा नहीं गया है और जो पीसीबी सेक्टर से या पीसीएमबी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। एंड उन्हें ग्रेजुएशन करना है किसी सिंगल सब्जेक्ट्स के ऊपर। एंड उनका मार्क्स अकॉर्डिंगली उतना अच्छा नहीं आया है जितना आना चाहिए था। देखो, पहले क्या हुआ था, पहले का क्या था, हम लोगों ने बहुत सोच लिया। अभी हमें सोचना है कि हमें जो मार्क्स दिया गया है एनटीए द्वारा, इस मार्क्स में हमें क्या मिल सकता है। ऑब्वियसली अगर तुम लोगों का जो मार्क्स है वो 200, 300, 400 एंड 500 है, तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचता है। ये पूरी चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक है, एक बात मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देती हूँ कि अगर तुम्हें जानना है कि हम पीसीएमबी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और 600 में हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए कि हम सेफ स्कोर में खड़े रहे, तो याद रहे, अगर तुम अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर तुम अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो तुम्हारे मार्क्स ऑलमोस्ट 400 प्लस होने चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेफ स्कोर। If you are from UR category, any course you want to avail, you have to score 400 प्लस बच्चों, वरना कोई भी कॉलेज इतनी इजीली नहीं लेना चाहिएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, 350 प्लस भी कॉलेजेस मिलते हैं और मैं वो तुम्हें बताऊंगी भी कि कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। पर नाउ वी शुड फोकस कि जो लोग का 400 है या जो लोग 350 से 400 में अटके हुए हैं, इनका क्या सोल्यूशन है, या जो लोग 200 में भी गलती से आ गए हैं, ठीक है, उनका क्या होगा। तो ये हमें अभी सोचना है, तो आवर फोकस शुड बी ऑन देम। ओके, सो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम पहले तुम्हें दिखा देते हैं कि कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो कैसी जा रही है। देखो, कोर्सेज की कट ऑफ तुम्हारे सामने है और तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि बीएच की जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए 510 जा रही है। तो जो लोग 200 से 400 स्कोर कर रहे हैं वो बीएच कोर्सेज नहीं ले सकते। उसके बाद बीकॉम की बात करूँ, अच्छा मैं यहाँ पे जनरल की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एससी एसटी कैटेगरीज को ना डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स में कॉलेजेस मिल जाते हैं, पर जनरल वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू द कट ऑफ फर्स्ट। ओके, बीकॉम वाले जो है या तो कॉमर्स वाले जो है, वो 420 प्लस भी अगर है तो उन्हें अच्छा खासा एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी की भी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो तुम्हें एक अच्छा खासा यूनिवर्सिटी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बीएससी मैथ्स वालों के लिए बात करूँ, ये मतलब कि पीसीएम कैटेगरी के लिए बात करूँ, मैं 460 प्लस चाहिए। कितना चाहिए? 460 प्लस। याद रखो, अपना स्कोर जरूरत पड़े तो री इवेल्युएट करो, अपना स्कोर देखो कि भाई कितना आ रहा है मेरा स्कोर, उस हिसाब से काम करना है अभी। ठीक है, तो 460 प्लस चाहिए। अगर मैं बीएससी बायोलॉजी की बात करूं, जो कि मेरा सेक्टर है, नहीं मेरा सेक्टर मतलब मैं बीएससी स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मैं बता रही हूँ कि पीसीबी तो मेरा खुद का सेक्टर है क्योंकि मैं इसी को गाइडेंस ज्यादा देती हूँ। तो अगर किसी को बीएससी बायोलॉजी चाहिए तो 590 प्लस, सॉरी 490 प्लस चाहिए। कितना चाहिए? 490 प्लस, मतलब करीबन तुम्हें 500 चाहिए। करीबन तुम्हें 500 चाहिए अगर तुम्हें बीएससी बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट्स के ऊपर करना है। 450 प्लस तो मान के चलो। ठीक है, बीए एलएलबी चाहिए तुम्हें तो 490 प्लस करना है। ठीक है, 490 प्लस तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए। अब तुम अपने मार्क्स देख लो और उस हिसाब से अब तुम डिसाइड करो कि तुम कौन कौन से कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। ठीक है, कट ऑफ मैंने तुम्हें बता दी, ये एक जनरल सा मैप अप कट ऑफ जो हम लोग जानते हैं। अब मेरी कुछ बातों को बहुत अच्छे से सुनो। तुम्हारे पास अभी करने को क्या है, अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, ये पहले इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो है कि काउंसलिंग में तुम मॉप अप राउंड तक बैठोगे। हमें कुछ नहीं पता भैया, हमारा जो मार्क्स आया है उसमें हमें अपग्रेडेशन, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, अच्छी कॉलेज चाहिए, और उसके लिए हम लोग काउंसलिंग के मॉप अप राउंड तक वेट करेंगे। किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज मिल गया तो हम लोग भाग गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है।
तुम्हें अपने हिसाब से अच्छे से डिटर्मिनेशन करके ये बात पता लगानी पड़ेगी कि कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए अच्छा है। सो मॉप अप राउंड तक हमें काउंसलिंग के लिए बैठना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? उसके बाद अफिलिएटेड कॉलेज पे फोकस करना है, जैसे कि बीएचयू, एयू, बीबीएयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है, गुरु घासीदास, ठीक है, हेमवती नारदान, इनके ऊपर, फिर विश्व भारती जैसे यूनिवर्सिटीज, उसके बाद हरि सिंह गोविंद जैसे यूनिवर्सिटीज, इनके ऊपर हमें नजर गड़ाए बैठने पड़ेंगे। क्या ये गवर्नमेंट है? जी हाँ, ये गवर्नमेंट है, और ये कभी कभार लो मार्क्स भी एक्सेप्ट करते हैं बेटा। नाउ अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या 400 लो मार्क्स है, तो मैं कहूंगी 400 इज एवरेज मार्क्स यू नीड टू स्कोर फॉर गेटिंग अ गवर्नमेंट कॉलेज। बोलने को तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 350 इज ऑल्सो अ डिसेंट मार्क्स, बट 350 इज नॉट अ डिसेंट मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। If you are from a SC ST category, then if you are scoring 350, then okay, you can also get in DU also. बट ये वो मार्क्स नहीं है जिसमें एक जनरल को अच्छी कॉलेज मिल जाए या अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो मैं जनरल के लिए ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जनरल वालों का जो कट ऑफ होता है ना, वो बहुत टाइट होता है। अनरिजर्व्ड का कट ऑफ बहुत टाइट होता है। रिजर्व लोगों का कट ऑफ थोड़ा ढीला होता है। समझो इस बात को, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करना, अगर तुम्हें इन यूनिवर्सिटीज में कोई भी नाम नहीं मिल रहा है अपने फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में, ठीक है, या तो मॉपअप राउंड में, तो तुम अपने स्टेट में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। क्योंकि मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि अगर किसी का मार्क्स 350 के ऊपर है, उसे स्टेट यूनिवर्सिटी मिलेगा ही मिलेगा। मेरी लिख के ले लो, अपने स्टेट के डोमिसाइल बच्चों के लिए एक अलग टाइप्स का कट ऑफ हर स्टेट रेडी करके रखता है। ये नीट एग्जाम नहीं है कि बेटा कि एक परमानेंट कट ऑफ तुम्हें ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगा, ये एक परमानेंट कट ऑफ तुम्हें इधर उधर का मिल जाएगा, नहीं होता है ऐसा। हर एक स्टेट की अपनी अपनी कट ऑफ होती है, हर एक स्टेट की यूनिवर्सिटीज की अलग अलग कट ऑफ होती है। तुम्हें अपने स्टेट में मिल भी सकता है सॉरी, तुम्हें अपने स्टेट में मिल भी सकता है। तो व्हाई वोंट यू वेस्ट द टाइम, यू विल टेक द अपॉर्चुनिटी, है ना। ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना, ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस बताती हूँ जिन लोगों का एक्सट्रीम कम नंबर आया है। एक्सट्रीम बोले तो जिन लोगों का मार्क्स जो है वो 150 से 350 तक वैरी करता है, इन लोगों के लिए मैं कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस का नाम बताने वाली हूँ। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी नहीं, मैं कॉलेजेस का नाम बताने वाली हूँ, ठीक है। सो तुम अच्छे कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज में जा सकते हो, जो डीयू के एसओएल में जा सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल में जा सकते हो, यहाँ पे 150 मार्क्स से भी एडमिशन हुआ है। और हाँ, ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं मिनिमल सारे कैटेगरीज के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पे 150 में भी एडमिशन हुआ है। अगर जनरल के हो तो एटलीस्ट ट्राई करना 200 मार्क्स के साथ इस कॉलेज में जाने के लिए। यहाँ से प्लेसमेंट तगड़ा मिलता है। प्लेसमेंट की चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे जितने भी सारों का नाम लिखा है सबसे प्लेसमेंट निकलता है, इसीलिए लिखा है, ठीक है। उसके बाद इग्नो, इग्नो इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फॉर इट्स प्लेसमेंट। कम मार्क्स लगते हैं, प्लेसमेंट भी बढ़िया देता है, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और ये ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो 150 से 350 तक तुम्हारे स्कोर को एक्सेप्ट करता है सीयूईटी के लिए। सीयूईटी के बगैर भी मैं बोल रही हूँ, अगर कोई 12th बोर्ड के मार्क्स के साथ भी यहाँ पे घुसता है तो उसको कॉलेज का सीट मिल भी जाता है। पर कभी कभार जो तुम्हें बोर्ड के साथ मिलेगा वो तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिस इज ऑल्सो वेल वर्किंग वन, यहाँ पे भी तुम्हें प्लेसमेंट अच्छा खासा मिलेगा। बैंगलोर में भी सेम तुम्हें अच्छा खासा मिलेगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज इन आवर इंडिया, यहाँ से तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और जब भी कोई तुम्हें देखेगा कि तुम कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हो, तो भाई तुम्हें अलग लेवल की रेस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर इट्स प्लेसमेंट्स। तो ये मैंने वो ऑप्शंस बताए जो सेंट्रली लोकेटेड है, और इन यूनिवर्सिटीज ने कम मार्क्स में भी बच्चों को एक्सेप्ट किया हुआ है। 2023 में भी किया हुआ है, तो मान के चलते हैं 2024 में भी कर ही लेगा। पर अब मैं उन यूनिवर्सिटीज की बात करने वाली हूँ जहाँ पे तुम बोर्ड का, अपना जो बोर्ड का परसेंटेज है उसके हिसाब से भी घुस सकते हो। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 60% अबव होना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मिटी यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्टली 60% अबव लेते हैं ये लोग। एलपीयू यूनिवर्सिटी, ये लोग प्राइवेट भले ही है पर इनकी अलग ही एक क्लास है, इनकी प्लेसमेंट गारंटीड होती है। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग, बट आई एम
genuinely saying, because there are some of the people who are reading over there and I have taken a review from them. They are getting everything at obviously a very minimal rate, not very minimal, but obviously they are getting it with a good facility. ठीक है, शारदा यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, भाई ये जो ब्रांड है, ब्रांड, ये जो प्लेसमेंट के लिए फेमस है, प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, कौन नहीं जानता सिम्बायोसिस को, ठीक है। तो ये लोग भी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी। भाई अगर तुम्हारा बोर्ड का मार्क्स थोड़ा बहुत अच्छा भी है ना, 75 के ऊपर है या 75% भी है, तुम्हें इन सारे के सारे यूनिवर्सिटीज में आराम से मिल जाएगा एडमिशन, एंड आई एम नॉट जोकिंग, मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पीसीबी स्टूडेंट्स की बात करूं, ऑब्वियसली मेरा वीडियो आया है तो पीसीबी के बारे में तो अलग से बात करना ही पड़ेगा। बहुत लोग मुझे डायरेक्टली बोलोगे दीदी हमको इतना नहीं सुनना है, हमें बस सुनना है कि बीएससी का कितना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। अगर हमको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के में बीएससी करना है तो कितना कट ऑफ जाएगा मेरा। तो देखो मैंने जूलॉजी, लाइफ साइंस और बोटानी के लिए अलग से बनाया है। 2022 में 420 था जूलॉजी के लिए, 2023 में वो 450 बन गया, और 2024 में मैं एक्सपेक्ट करके चलती हूँ वो 470 से 490 बन जाएगा। जूलॉजी ऑनर्स अगर तुमको करना है, अगर तुमको लाइफ साइंस में ऑनर्स करना है तो तुम्हें 410 था पहले, पर अगर 2024 का मैं एक्सपेक्ट करके चलूँ तो 440 अबव बन जाएगा, ठीक है, 440 अबव बन जाएगा। डिपेंड्स ऑन योर परसेंटाइल एंड रैंक ऑल्सो। सिर्फ मार्क्स को देख के उछल मत जाना कि मुझे मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। ये मार्क्स एंड परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नीट में भी यही केस हुआ था। देखा ना कैसे स्कैम हुआ। रैंक इन्फ्लेशन तो ऐसे हुआ जैसे कि हमने कभी सोचा तक नहीं था, पर रैंक इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया कि उसके बाद हम ही डर गए कि 625 में भी बच्चे को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इवन इन माई यूट्यूब मेनी पीपल हैव क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो कि इस मार्क्स में कॉलेज कैसे मिल सकता है, पर मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा देखना है कि रैंकिंग क्या है, क्योंकि रैंकिंग के ऊपर हमारा जो सिलेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं बोटानी की बात करूं तो बोटानी में तुम्हारा 24 का एक्सपेक्टेड 440 के ऊपर तुम्हें मार्क्स चाहिए अगर तुम्हें ऑनर्स करना है, बीएससी ऑनर्स करना है, ठीक है। अगर तुम्हें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बीएससी ऑनर्स करना है तो तुम्हें फिजिक्स में 550 से 570 तक का मार्क्स चाहिए। लोगों को लगता है ना फिजिक्स ऑनर्स कौन ही करता होगा, पर फिजिक्स ऑनर्स में बहुत हाई मार्क्स चाहिए होता है, ठीक है। फिजिक्स ऑनर्स में तुम्हें हाई मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स में तुम्हें कितने चाहिए, 450 से 500 तक का मार्क्स चाहिए, वरना तुम्हें नहीं मिलेगा केमिस्ट्री ऑनर्स। ऑब्वियसली मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स भी मिल रहा था और बायोलॉजी भी मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसा सॉलिड तुम्हारा मार्क्स होना चाहिए। अगर तुम पीसीबी से बिलोंग करते हो, अगर तुम्हें ऑनर्स करना है, बीएससी ऑनर्स करना है, तो ये तुम्हारा मार्क्स है। तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम इस चीज का ओके वेट, मैं तुम्हें बोलूंगी तुम इस पूरी चीज का जो कट ऑफ, मतलब ये जो पूरा स्क्रीनशॉट है ना, इसको थोड़ा सा ले लो। मैं पीसीएमबी स्टूडेंट्स को बोलूंगी, पीसीएमबी, सॉरी मैं मैथ्स ना ऐड करना भूल गई। मैथ्स ना मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके लिख के दे दूंगी कितना तुम्हारा टारगेट मार्क्स होना चाहिए अगर तुम्हें मैथ्स में बाई चांस भी करना पड़े, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद मैं तुम्हें एक सिंपल सी रफ, मतलब ये तो मैंने रफ लिख के रखा था, मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने क्या लिखा था। 400 से 450 तुम्हारा सेफ स्कोर है, समझ में आ रहा है तुम्हें। 400 से 450 तुम्हारा सेफ स्कोर है, तुम्हें अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। यानी कि तुम्हें 300 से 400 भी मिल जाएगा, पर कौन से मिलेंगे, जैसे कि राजन्स मिलेंगे, तुम्हें केआईएम्स मिलेंगे, तो ये सारे के सारे कॉलेजेस तुम्हें सेकेंड राउंड में मिलेगा। 200 से 300 में तुम्हें साउथ कैंपस के कॉलेजेस मिल सकते हैं, जैसे कि गार्गी कॉलेज, ये सब कुछ तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम बात करते हो कि दीदी सबसे बेस्ट क्या होगा, अगर मैंने 400 प्लस मैंने स्कोर किया तो सबसे बेस्ट क्या होगा, तुम्हें नॉर्थ कैंपस सबसे बेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉर्थ कैंपस तुम्हें सबसे बेस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वैसे ये जो अंधेरा है ना, ये अंधेरा इसीलिए है क्योंकि अभी रात के करीबन 1-2 बज रहे हैं, तो इस वक्त अगर मैं लाइट जला के रिकॉर्ड करने बैठूं तो मेरे मम्मी पापा मेरे को गाली देंगे। ओके, तो मुझे तो करना ही था तुम लोगों के लिए, क्योंकि भाई पीपल आर पैनिकिंग टू मच, ठीक है। तो मुझे ये बनाना था एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक एस्टिमेशन दे दिया कि तुम्हें कहाँ से कहाँ तक क्या क्या कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। अब मुझे तुम्हें सारी यूनिवर्सिटी के बारे में एक ऑल राउंड आइडिया देना है। टॉप कॉलेजेस कौन कौन है, मिरांडा है, एलएसआर है, हिंदू यूनिवर्सिटी है, स्टीफन है, हंसराज है, राजन्स है।
ठीक है? ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है? ये तुम्हारे अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं। तो इनमें तुम्हारा जो जनरल के लिए कट ऑफ है ना, वो 770 प्लस जा रहा है। 770 प्लस जा रहा है। बहुत कम लोग होंगे जिसको 770 प्लस मिले, तो तुम्हें ऑलवेज ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। पर जो कॉलेजेस ऐसे हैं जो अच्छे तो है पर लो स्कोर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कौन से कॉलेजेस हैं? जैसे कि स्वामी स्वचरण, नहीं ये स्पेलिंग मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। श्यामलाल जो है कॉलेज, उसमें इवनिंग तुम्हें मिल जाएगा। और ये सारे के सारे जो कॉलेज तुम्हें दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कॉलेजेस टॉप रेप्यूटेड कॉलेज में से है, ठीक है। अदिति कॉलेज है, फिर सत्यवती कॉलेज है, इवनिंग कॉलेज है, भारती कॉलेज है, कलिंदी कॉलेज है, जानकी देवी है, विवेकानंद है। तो ये सारे के सारे जो कॉलेजेस है, ये कॉलेजेस तुम्हें लो स्कोर में भी दे देगा। कितना स्कोर? 450 प्लस चाहिए। 450 प्लस चाहिए। मैंने 440 लिख दिया है, पर 450 प्लस तुम मान के चलो कि इतना मार्क्स तो जरूरी है अगर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो। और ये सारे के सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस का नाम लिखा है मैंने, ठीक है। इसके बाद अगर तुम बीएससी करना चाहते हो, मतलब जेन्युइन अगर तुम्हें बीएससी ही करना है कि हाँ दीदी हमको तो बीएससी करना है, तो बीएससी में तुम्हें नॉर्थ कैंपस अगर चाहिए तो नॉर्थ कैंपस के लिए तुम्हारा मिनिमम 430 मार्क्स होना चाहिए, तब जाके तुम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में बीएससी कर सकते हो, ठीक है। साउथ में अगर तुम्हें करना है तो तुम्हारा 370 मार्क्स में चलेगा। मैंने कहा ना कि 350 प्लस के लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। तो तुम्हारा ऑप्शन ये है कि तुम्हें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में ऑनर्स करने का चांस मिल जाएगा अगर तुम्हारा 370 प्लस है, पर साउथ कैंपस में मिलेगा। साउथ कैंपस में मिलेगा, नॉर्थ कैंपस तुम्हें नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद तुम्हें ऑफ कैंपस भी मिल सकता है। ऑफ कैंपस मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तुम्हें 370 से 420 तक ऑफ कैंपस में भी मिल जाएगा। समझ आ रहा है? आई होप मैं तुम्हें समझाने में सक्सेसफुल हूँ। और अगर किसी को बीएससी प्रोग्रामिंग करनी है, बीएससी प्रोग्रामिंग क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को पक्का एक्सप्लेन करूंगी। बीएससी प्रोग्रामिंग अगर किसी को करना है तो उसको 380 चाहिए केएमसी में एडमिशन के लिए, 370 चाहिए रामलाल में एडमिशन के लिए। अभी जो कॉलेजेस का मैं इतना छोटा छोटा नाम लिख रही हूँ, तुम्हारा होमवर्क ये है कि इन कॉलेजेस के बारे में अच्छे से एक स्टडी करना, और उसके बाद खुद सिलेक्ट करना कि तुम्हें कौन सी कॉलेज चाहिए। यहाँ पे जितने भी जन है 350 के ऊपर एंड 400 के ऊपर, आप कमेंट कर सकते हैं हमें एंड ये बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है और इसमें आपको कौन सी कॉलेज की रिक्वायरमेंट है। हम आपको बताएंगे कि आपको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर कोई भी यहाँ पे 200 प्लस है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो प्लीज आप कमेंट में ये बात मुझे बताइए। मैं आपको कॉलेजेस का लिस्ट दे दूंगी जो कॉलेजेस आपको मिनिमली ले सकते हैं। दो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बोल रखा है पर मैं फिर भी आपको बता दूंगी, ठीक है। और इसी के साथ मैं आज मेरा ये जो वीडियो है ये खत्म करती हूँ। मैंने ज्यादा लंबा नहीं खींचा है, 18 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो एक ही चीज तुम लोग को बोलूंगी, पैनिक मत करो, हर मार्क्स का एक सोल्यूशन है। मैंने क्या कहा? हर मार्क्स का एक सोल्यूशन है। यहाँ पे कोई पासिंग मार्क्स नहीं होता नीट जैसा। पर हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे एक पर्टिकुलर मार्क्स होता है जहाँ पे श्योरिटी रहती है कि तुम्हें कॉलेज मिल जाएगी। और अगर मैंने कहा है कि तुम्हें कॉलेज मिल जाएगी तो तुम्हें कॉलेज मिल जाएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सारे के सारे स्टडीज के साथ मैंने आपके सामने रख दिया सारे कॉलेजेस के लिस्ट जो आपके लिए बेहतर है। अगर आपको मन करे आप कट ऑफ का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मन करे आप इस इंफॉर्मेशन का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मन करे तो आप इस ऑप्शन का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपका एक्सट्रीमली लेस मार्क्स है। अगर आपका मन करे कि बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले सकते हैं। मैं आपको चांस दे रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि फाइल आपको अवेलेबल नहीं होगा अभी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मन करे कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। और ये फैक्चुअल डेटाज है, बिल्कुल भी इररिलेवेंट डेटा नहीं है, मैं प्रॉमिस के साथ बोल सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये भी ले लीजिए कि 450 मेरा सेफ स्कोर है, 300 टू 400 मुझे कहाँ पे मिलेगा, तो 300 मुझे कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इस स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ओवरऑल आपका अगर बीएससी करना है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको 420 प्लस मार्क्स चाहिए 600 के अंदर, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप 350 प्लस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं।
ठीक है? और इसी के साथ मैंने आज का वीडियो समाप्त किया है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ अपने सारे के सारे सीयूईटी एस्पिरेंट दोस्तों को ये वीडियो फटाफट भेज दो, ठीक है? तो मिलते हैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ तुम्हें डीयू में कितने मार्क्स में एडमिशन मिल सकता है नॉर्थ एंड साउथ कैंपस में, तुम्हें जेएनयू में कितने मार्क्स में मिल सकता है, इलाहाबाद में कितने मार्क्स में मिल सकता है, सारे के सारे टॉप इंस्टीट्यूशन, टॉप यूनिवर्सिटीज में तुम्हें कौन से मार्क्स में मिल सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तब तक के लिए टेक केयर, टेंशन मत लो, सारा का सारा इंतजाम, तुम्हारे सारे के सारे मार्क्स एंड तुम्हारे सारे के सारे यू नो अच्छे अच्छे कॉलेजेस का लिस्ट हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।